हे गाइस, दिस इज योर बॉय अमन दत्तरवाल और आज की वीडियो में हम बहुत ही एक लेजिटिमेट चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और वो है तुक्का कैसे लगाते हैं। तो टीचर्स थोड़ी कम बात करते हैं इसके बारे में, हम थोड़ी ज़्यादा बात करेंगे। तो इस वीडियो में होगा क्या, 6 से 7 ऐसी टिप्स या फिर हैक्स, कुछ भी बोल लो, बताऊंगा जिससे कि आप एक क्वेश्चन को जिसमें आपको तुक्का मारना है अच्छी तरह से टैकल कर सकते हो। और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ए, बी, सी और डी में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसके सही होने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो कुछ स्टेप्स हैं यार, सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको कंसीडर करने हैं ये डिसाइड करने से पहले कि क्वेश्चन पे तुक्का लगाना है या नहीं। तो अभी यार इस वीडियो को काफ़ी अलग अलग टाइप के बच्चे देख रहे होंगे। कुछ को जेईई मेंस देना होगा, कुछ को बिटसैट देना होगा, कुछ को कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के एग्जाम देने होंगे, ठीक है, या कुछ को सब देने होंगे। तो मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। सबसे पहले तो यार डिसाइड करना है कि हमें रिस्क लेना है या नहीं, हमें तुक्का मारना है या नहीं। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तब तो हम तुक्का मारेंगे। अगर नेगेटिव मार्किंग है तो एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चंस इनटू नेगेटिव मार्किंग आपका लेस देन 1 है तभी हम रिस्क उठाएंगे, वरना हम तुक्का नहीं मारेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तो हम रिस्क ले लेंगे क्योंकि इनका प्रोडक्ट हमारा इक्वल टू 1 आता है। अगर 4 ऑप्शन है और नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है तो हम रिस्क नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट है वो हमारा ग्रेटर देन 1 है। अगर हम रिस्क उठाएंगे तो हमारे फेल होने के ज़्यादा चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। अब अगर हमारे 5 ऑप्शन हैं और हमारी 1/3 नेगेटिव मार्किंग है तब भी हम रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है यार। और अगर हमारे 5 ऑप्शन हैं और नेगेटिव मार्किंग 1/4 है तब भी हम रिस्क नहीं लेंगे। पर यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक ये है कि अगर हमारे 5 ऑप्शंस हैं और हमें पता है कि यार उनमें से 2 ऑप्शन तो पक्का गलत है, ठीक है, हमें पता है अपनी प्रायर नॉलेज से कि भाई 2 ऑप्शन तो पक्का गलत हैं, तो हमारे पास 3 ऑप्शन बचे, ठीक है। कितने बचे? 3 ऑप्शन। अब 3 × 1/4 करोगे तो हमारा प्रोडक्ट लेस देन 1 आता है, मतलब कि हम तुक्का मार सकते हैं। तो ये बेसिक कैलकुलेशन है यार जो आपको करनी है ये डिसाइड करने से पहले कि तुक्का मारना है या नहीं मारना, ठीक है। इससे क्या होता है, मैथ्स हमारे साथ में आ जाती है। स्टेप 2 है यार कि तुक्का मारना कब है। तुक्का आप पेपर के शुरुआत में नहीं मारते हो, ना बीच में मारते हो। तुक्का आप मारते हो पेपर के लास्ट में, जब आपने सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके क्वेश्चन पेपर में 100 क्वेश्चन है, ठीक है, तो पहले तो यार 100 के 100 रीड मारो, ठीक है। अगर जो 60 आसान है आपसे हो गए, वेल एंड गुड। 40 क्वेश्चन आपको टफ लगे तो आपने उनकी 1 मिनट इन्वेस्ट करके हर एक पे रीड करके छोड़ दिया, उस स्टेज पे आ जाओ पहले, ठीक है। और यार जो भी आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं उनको पहले अटेम्प्ट करो, ऑब्वियस है। जो हार्ड क्वेश्चंस हैं उनको रीड करके अगले पे मूव हो जाओ। इसके पीछे 2 कारण हैं, ठीक है। पहला, अगर आप ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हो हार्ड क्वेश्चन पे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, पता चला क्वेश्चन भी नहीं हुआ और टाइम भी वेस्ट हो गया, ठीक है। तो 1 मिनट से ज़्यादा मत देना। दूसरा ये कि जब आप एक बार हार्ड क्वेश्चन को पढ़ लेते हो और फिर आप दूसरे क्वेश्चन पे जंप करते हो तो आप कॉन्शियसली तो दूसरे क्वेश्चन पे जंप हो गए, पर आपका सब कॉन्शियस माइंड अभी भी उस हार्ड क्वेश्चन को बैक ऑफ द माइंड में सॉल्व कर रहा होता है। तो जब आप एक राउंड खत्म करके वापस उस क्वेश्चन पे आओगे तो बेटर चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन को इस बार सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो दूसरा वाला शायद आपके टीचर ने ना बताया। तो अब हम बात करते हैं यार टिप्स के बारे में। तो टिप नंबर 1 ये है यार कि एलिमिनेट द रॉन्ग चॉइस। कि जो चॉइस आपको पता है यार कि ऑप्शन डी तो पक्का गलत है तो उसको एलिमिनेट कर दो। टिप नंबर 2, जब भी आप किसी क्वेश्चन को देखते हो जिसमें ऑप्शंस दे रखे हो ऑल ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ द अबव या फिर ऑल ऑफ द अबव एक्सेप्ट दिस, जब भी आप 3 में से कोई भी एक ऑप्शन किसी क्वेश्चन में देखते हो तो अकॉर्डिंग टू सर्वेज 52% चांसेस हैं कि वही ऑप्शन सही आंसर है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में देखो ऑल ऑफ द अबव, तुक्का मारना है तो वो आपकी बेस्ट बेट हो सकती है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम डिस्कस कर सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन आर, ऑप्शन दे दिया ए, बी, सी और डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो वैसे तो आप वैल्यूज डाल के देख सकते हो कि कौन कौन सी रूट है या नहीं उस पर्टिकुलर इक्वेशन में, पर अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप ऑल ऑफ द अबव पे टिक कर दो क्योंकि वो बेस्ट चांस है आपका। टिप नंबर 3, अवॉइड द एक्सट्रीम न्यूमेरिक वैल्यूज़। मान लो आपका मैथ्स का कोई क्वेश्चन पेपर है और या फिर क्वांट का कोई क्वेश्चन पेपर है और उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ए बी सी डी में आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 4 और एक ऑप्शन है 13। तो हाई चांसेस हैं यार कि 13 आपका आंसर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर जब भी पेपर सेट करता है तो जो हमारी क्लोज वैल्यूज़ होती हैं
ठीक है, जो हमारी क्लोज वैल्यूज़ होती हैं उन्हीं में से कोई हमारा आंसर होता है। जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं वो बेसिकली हमारे आंसर नहीं होती। और इसी में हमारी नेक्स्ट टिप भी छुपी हुई है। जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, ये वैसे जेईई मेंस में नहीं होगा पर बाकी एग्ज़ाम्स में शायद पॉसिबल हो, अगर दो ऑप्शंस हैं जो कि सिमिलर साउंड करते हैं, ठीक है, जो आप बोलते हो तो सिमिलर साउंड करते हैं, तो चांसेस हैं यार कि उन दोनों में से ही एक आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि एग्जामिनर बेसिकली आपको ट्रिक करना चाहता है। आपके पास टाइम नहीं है, आप जल्दी जल्दी में जो सिमिलर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो सुनने में सिमिलर वर्ड्स होते हैं या फिर जो देखने में भी सिमिलर वर्ड्स होते हैं, यहाँ पे हमारी नेक्स्ट टिप भी आ गई। जैसे मान लो आपके पास चार ऑप्शंस हैं आपके पास 1141, 4411, 1414 और 1144। तो ये चारों ऑप्शन जब आपको ये जल्दी में देखता है यार तो 14 में कंफ्यूज हो जाता है, और चाहे उसने सही आंसर कैलकुलेट भी कर लिया हो पर उसके बावजूद भी वो रॉन्ग आंसर पे हम टिक कर देते हैं, और ये चीज़ हम में से सबके साथ कभी ना कभी हो रखी होती है। तो जस्ट बी अलर्ट, ठीक है, आपको बस थोड़ा अलर्ट रहना है, क्योंकि जब भी हम बोलते हैं ना अरे यार मैंने आंसर तो कैलकुलेट कर लिया था, सिली मिस्टेक हो गई, वो बेसिकली सिली मिस्टेक नहीं होती यार। एग्जामिनर चाहता था आप वो सिली मिस्टेक करो, एग्जामिनर आपको ट्रिक करना चाहता था, उसने आपको सिमिलर वर्ड्स दे दिए या फिर सिमिलर वैल्यूज़ दे दी जिसके अंदर आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे हमें अवेयर रहना है, क्योंकि अगर आपके एक क्वेश्चन में 2-3 भी सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं तो नेशनल लेवल पे वो आपकी रैंक को है ना उठा के बहुत पीछे फेंक देगा, ठीक है, पता चला 5-10 हज़ार रैंक का फ़र्क पड़ गया। नेक्स्ट टिप है यार, चेक द डायमेंशंस। अगर आप फिजिक्स का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो और या फिर मैथ्स का भी अटैम्प्ट कर रहे हो और आपके पास किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वॉल्यूम क्या है, ठीक है, तो डेफिनेटली जो आपके ऑप्शंस होंगे या फिर जो आंसर्स होंगे उनकी यूनिट्स सरफेस एरिया में नहीं होगी, या फिर आपसे वर्क डन पूछा है तो ऑप्शंस की डायमेंशंस कुछ और नहीं होगी, ठीक है। तो डायमेंशंस का हमें बहुत ध्यान रखना है, और डायमेंशन से और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं यार। मान लो फॉर एग्जांपल आपका कुछ मैच द फॉलोइंग आ गया एडवांस में, और आपको बेसिकली डायमेंशंस को मैच करना है, ठीक है, आपको 1-2 में नहीं पता यार कि इसकी क्या डायमेंशन है या फिर इसकी क्या डायमेंशन है, तो आप क्या करो यार कि आप जब पूरा पेपर पढ़ते हो तो काफ़ी बार होता है यार कि डायमेंशंस आपको पेपर में किसी दूसरे क्वेश्चन में मिल जाती हैं, तो वहाँ से काफ़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है यार। तो इसलिए जब भी कभी हार्ड क्वेश्चन को इनकाउंटर करो या फिर वो क्वेश्चन जहाँ पे आप अनश्योर हो, ठीक है, कि मतलब जो आंसर है वो ज़ुबान पर है बस निकल के बाहर नहीं आ रहा, तो उस क्वेश्चन को उस मोमेंट के लिए छोड़ दो और आगे क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। तो होगा क्या यार, हो सकता है आपको आगे किसी क्वेश्चन में पिछले वाले क्वेश्चन का कुछ हिंट मिल जाए, या फिर जब आप आगे जाते हो तो सबकॉन्शियस माइंड आपका वर्क करता है, मैंने अभी बताया था, और जब आप वापस आओगे तो वो क्वेश्चन शायद हो जाए। नेक्स्ट टिप, जब भी आप ऐसे किसी क्वेश्चन को इनकाउंटर करते हो यार जिसके जो ऑप्शंस हैं वो एक दूसरे के ऑपोजिट हो, ऑपोजिट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन ए है 0 इज़ नीदर रियल नॉर कॉम्प्लेक्स, ऑप्शन बी है 0 इज़ बोथ रियल एंड कॉम्प्लेक्स, तो ये दोनों ऑप्शंस जो हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है यार कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से ही आपका एक आंसर है। नेक्स्ट टिप है यार कि काफ़ी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि यार ये क्वेश्चन मैं कर तो लूँगा पर इसमें एक छोटी सी चीज़ है जो मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो फॉर्मूला हो सकता है या फिर वो कुछ और हो सकता है। तो उसके लिए क्या करो यार, उस टाइम के लिए उस क्वेश्चन को छोड़ो, एक बार आपने पूरा क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट कर लिया, लास्ट में जब आप दोबारा उस क्वेश्चन पे आते हो तो इन्विजन करो कि आपने वो चीज़ सीखी कहाँ थी। क्या वो आपने चीज़ कोचिंग में सीखी थी, क्या वो आपने चीज़ स्कूल में सीखी थी, क्या वो आपने बुक में पढ़ा था, क्या वो आपने सेल्फ स्टडी के टाइम पढ़ा था, क्या वो आपने किसी ट्यूटर से पढ़ा था, कहाँ देखी थी वो चीज़। क्योंकि जब हम अपने आप को इन्विजन कर लेते हैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में जहाँ हमने वो चीज़ सीखी होती है, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है यार कि हम अच्छी तरह से रिकॉल कर पाते हैं, ठीक है, हम अच्छी तरह से रिकॉल कर पाते हैं, और इसको हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मेमोरी। तो CDM को अप्लाई करो, ठीक है, होपफुली ये चीज़ हेल्प करेगी। अब हम आते हैं यार अपने फाइनल पार्ट पे कि कौन सा ऑप्शन है ABCD में से जिसको हम पकड़ लें यार तो ये इसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं। तो यार इस पे काफ़ी सारे सर्वेज हो रखे हैं, काफ़ी सारे काम ऑलरेडी हो रखा है, रिसर्च वर्क हो रखा है, काफ़ी सारे ऑथर्स ने बुक भी लिख रखी है इसके ऊपर, और वैसे ही एक ऑथर हैं विलियम पाउंडस्टोन जिन्होंने अपनी एक बुक में मेंशन किया था काफ़ी सारे सर्वेज के बाद कि डिपेंडिंग ऑन कि आपके जो क्वेश्चन पेपर है, जो क्वेश्चन है उसमें कितने ऑप्शंस हैं वेरी करता है, ठीक है। अगर आपके सिर्फ 3 ऑप्शन है ABC तो उनमें यार कोई भी फेवरेट नहीं होता, ठीक है, मतलब सबके सही होने के बराबर चांसेस है। अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं ABCD तो इसमें यार सबसे अच्छा ऑप्शन है बी फॉर बॉय, और बी के यार चांसेस थे 28% सही होने के। सेकंड नंबर पे सी था जिसके चांसेस थे 25%। तो जब कुछ भी ना समझ में आए, आपको कुछ ना कुछ पकड़ना ही हो, नेगेटिव मार्किंग ना हो, सारे के सारे ऑप्शन खाली पड़े हो, कोई भी जुगाड़ ना लग रहा हो,
तो आप बी पे भरोसा कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ऑल द सर्वेज एंड रिसर्च पेपर्स। अब अगर 5 ऑप्शन दे रखे हैं यार, 5 ऑप्शन दे रखे हैं ए, बी, सी, डी और ई, तो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ई। ठीक है, सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ई फॉर एलिफेंट। तो ये आपका सबसे फेवरेट पार्ट था जिसका आप वेट कर रखे थे। तो ये आपका सबसे फेवरेट पार्ट था यार जिसका आप लोग वेट कर रहे थे। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं यार जो कि मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। जब भी किसी क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव आता है तो उसके सही होने के चांसेस होते हैं 52%। अगर किसी क्वेश्चन में ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन आता है तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ज़्यादातर आंसर ट्रू ही होता है। ठीक है, तो ये छोटे बच्चों के लिए हो गया 7th 8th क्लास के, जिनके मंडे टेस्ट में ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन आते थे बचपन में। इसमें यार हम डिस्कस करेंगे कौन सी वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपको परफॉर्म नहीं करनी है। पहली चीज़ यार कि काफ़ी लोग हैं ना पैटर्न बनाते हैं ABCD DBCA ABCD DBCA। अब या फिर आपने एक पर्टिकुलर कॉलम पकड़ लिया ए, या फिर कुछ लोग होते हैं जो ऊपर वाले का नाम लेके A, अगले में B, अगले में C, अगले में फिर दोबारा A। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी यार, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आप बेसिकली फिर प्रोबेबिलिटी के साथ खेल रहे हो। और जो भी नेशनल लेवल एग्जाम्स होते हैं यार उसमें किसी भी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ बायस नहीं किया जाता कि यार इस पेपर में ना सी के साथ थोड़ा बायस रख देते हैं, सी वाले ऑप्शन सही होंगे, ए वाले नहीं होंगे। ऐसे नहीं रखा जाता किसी भी नेशनल लेवल एग्जाम के साथ, सबकी बराबर बराबर रहती है। तो आपको तुक्का दिमाग लगा के लगाना है। ठीक है, जो भी हमने 6-7 हैक्स डिस्कस करे हैं इनके बेसिस पे अगर आपसे किसी क्वेश्चन में तुक्का लगता है तो लगाओ, वरना तुक्का मत लगाओ अनटिल अनलेस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर पेपर में नेगेटिव मार्किंग है और मिनिमम नेगेटिव मार्किंग यार 4 ऑप्शन पे 1/4, मतलब हमारा प्रोडक्ट 1 हमेशा रहेगा, इतनी तो रहती ही है। तो जब भी ऐसी नेगेटिव मार्किंग हो तो जो आपको फंडे लगाए हैं पहले डिसाइड करो, नेगेटिव मार्किंग है, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग है तो तुक्का लगाओ ही मत। ठीक है, अनटिल अनलेस आपने जो ऑप्शन हैं उनको कम कर लिया है कि यार ये 5 ऑप्शन थे, इनमें से 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं है, 3 ऑप्शन पे नेगेटिव मार्किंग 1/4 है, हाँ मैं रिस्क ले सकता हूँ, चलो तुक्का मारते। ऐसे क्वेश्चंस में आपको तुक्का मार। या फिर आपके जैसे कुछ क्वेश्चंस हो गए कि जिसमें 4 ऑप्शन हैं, जिसमें आपको पता है कि ए तो पक्का सही नहीं है, बी और सी आपको पता नहीं, और डी है नन ऑफ द अबव, तो डी को पकड़ लो क्योंकि नन ऑफ द अबव के सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो इस तरीके से यार आपको तुक्के लगाने, वरना तुक्के मत लगाना। या फिर जब आपकी जान पे आई हो, मान लो कि जैसे जेईई मेंस की हमारी कट ऑफ 110-120 जाती है, आपने अटेम्प्ट ही 100 नंबर का किया, ठीक है, जनरल कैटेगरी की अगर बात करें, तब तो पता है आप फेल हो जाओगे। तो उस केस में तुक्के मारो, फिर भी दिमाग लगा के तुक्के मारो। बचे हुए सारे क्वेश्चंस पे तुक्के मारने की जरूरत नहीं है, पता चला 100 भी नहीं बन रहे, नेगेटिव में चले गए। जिन क्वेश्चंस में तुक्के लग रहे हैं, थोड़ा बहुत जुगाड़ लग रहा है, सिर्फ उन्हीं में तुक्का मारना है, वरना तुक्का कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, पहले बता रहा हूँ। अगर जुगाड़ नहीं लग रहा क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर जुगाड़ नहीं लग रहा क्वेश्चन को छोड़ दो। 2 बार रिपीट करा है, दोबारा कर देता हूँ, अगर जुगाड़ नहीं लग रहा क्वेश्चन को छोड़ दो, अगर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग है। तब तक के लिए चलते हैं यार, सी हैव अ गुड डे, ढंग से पढ़ो, बीमार मत होना, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, टेंशन नहीं लेनी है, फोड़ के आ जाएंगे, एग्जाम से बड़े तुम हो तो उसके प्रेशर में नहीं आ सकते। ठीक है, तो तब तक के लिए चलते हैं, सी या, हैव अ गुड डे एंड बाय।